इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 के पाठ 14 भक्ति नीति माधुरी में तुलसीदास और रसखान जी के द्वारा रचित पदों का अर्थ सहित समझेंगे। हम बहुत अच्छे से इनका अर्थ भी समझेंगे और इन पदों को कैसे हमें गाना है इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले तुलसीदास जी के द्वारा रचित इन पदों को देखते हैं। पहला पद जो वाटिका कक्षा 5 में दिया गया है, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। इस पद का जो अर्थ है, अब हम देखते हैं इसका अर्थ। का बरसा जब कृषि सुखाने कहने का ये अर्थ है, जब खेती ही सूख गई तो उसके बाद बारिश का क्या लाभ है। का बरसा जब कृषि सुखाने, जब खेती सूख जाए तो वर्षा से कोई लाभ नहीं होता है। इसी प्रकार समय चूकी पुनि का पछताने, इसी प्रकार समय निकल जाने पर, किसी कार्य के न कर सकने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। अब हम देखते हैं अगले पद को, इसको कैसे गाना है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। इस पद का क्या अर्थ है, अब हम देखते हैं इसके अर्थ को। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग कुशल होते हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो स्वयं के द्वारा दिए जाने वाले उपदेश से पहले उस पर आचरण करते हैं, अर्थात जो उपदेश देने से पहले उसमें निहित बातों को स्वयं पर लागू करते हैं। ये इसका अर्थ है। कहने की बात यह है कि दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन उन अच्छी बातों को, उन उपदेशों को खुद पर लागू करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अब हम देखते हैं अगले पद को। अगला पद है हमारा तीसरा पद इसमें। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अब हम देखते हैं इसके अर्थ को। इसका अर्थ है, कायर, कमजोर या निकम्मा व्यक्ति केवल भाग्य भाग्य रटता है। कायर, कमजोर या निकम्मा व्यक्ति केवल भाग्य भाग्य रटता है। वह भाग्य को ही जीवन का आधार मानता है। बस वो यही समझता है कि मेरे भाग्य में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने भाग्य का निर्माता अपने आप है। उसका आलसीपन ही उसके भाग्य को बिगाड़ रहा है। तो ये वो केवल भाग्य भाग्य ही रटता रहता है और उसे ही वो जीवन का आधार मान लेता है। अब हम देखते हैं अगले पद को। चौथा पद इसमें दिया गया है। हित अनहित पशु पक्षी हु जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। इसका अर्थ क्या है। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मतलब अपनी भलाई और बुराई तो पशु पक्षी भी जानते हैं। अपनी भलाई और बुराई तो पशु पक्षी भी जानते हैं। फिर मानव शरीर धारण करने वाले प्राणी तो गुण और ज्ञान के खजाने हैं। उन्हें भगवान की आराधना करनी चाहिए। फिर शरीर धारण करने वाले प्राणी तो गुण और ज्ञान के खजाने हैं, उन्हें भगवान की आराधना करनी चाहिए। अब हम देखते हैं अपने अगले पद को। पांचवा पद है हमारा। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना।
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इसका क्या अर्थ है? जहाँ सुमति सुबुद्धि हो वहाँ श्री, समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख का भंडार होता है। जहाँ सुमति सुबुद्धि हो वहाँ श्री, समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख का भंडार होता है। परंतु जहाँ कुमति होती है, कुमति मतलब कुबुद्धि होती है, वहाँ विपत्ति और संकट का खजाना होता है। वहाँ पर विपत्ति और संकट का खजाना होता है। अब हम देखते हैं अपने अगले पद को। ये हमारा छठा पद है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसका क्या अर्थ है? अब तुलसीदास जी इस पद में कहते हैं कि परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसके विपरीत दूसरों को कष्ट देने के समान कोई नीचता भी नहीं है। दूसरों को कष्ट देने के समान नीचता भी कुछ और नहीं है। तो यहाँ पर हमने तुलसीदास जी के द्वारा रचित इन पदों को अर्थ सहित समझा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।